तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त से। प्रश्नोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद से के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? कला के लिए कला सही नहीं है। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंच ये नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़कर डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? उपयुक्त संवाद किसका है? विदुर का। उपयुक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी के प्रमुख पात्र विदुर का है। यह गीति नाट्य है। इसकी रचना धर्मवीर भारती है। इसका कथानक महाभारत युद्ध है। युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आषाढ़ का एक दिन। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंधित है। निम्न रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: आगरा बाजार, हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक में से हुआ है। उपयुक्त कथन का इतिहासकार किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उसके प्रस्तोता इस प्रकार हैं: डॉक्टर दशरथ ओझा, गयास कुमार रास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, गोरक्ष विजय, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, नील देवी और भारत दुर्दशा। कौन सा नाटक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रहसन है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन, नील देवी गीति रूपक, भारत दुर्दशा नाट्य या रासक या लास्य रूपक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं: विशस्य
केंद्रीय विधा है। नाटक। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, लाला बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम ग्रैमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार थे। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट का मयंक मंजरी 1891 ईस्वी है तथा प्रायणी प्रणय 1890 के नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा कली कौतुक नाम से नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मोधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, अपूर्ण। निम्नलिखित में से मोहन राकेश एक नाटक है। लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लहरों का राजहंस अश्वघोष रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, माता कैक्टस आदि लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियां हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, विशेषता की लहरें आदि। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट के विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक और एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है। राजमुकुट तथा ययति गोविंद वल्लभ पंत पर के प्रसिद्ध नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक हैं। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण का। भारतेंदु युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिव साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। शिव साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंददास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नाटकों के शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख है। जन्मेजय का नागयज्ञ
के लेखक हैं। प्रसाद, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दूरवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियां: रजत शिखर, शिल्पी, पंत जी का गीति नाट्य है, जबकि प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी प्रणय, हरिओद द्वारा लिखित नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दूरवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियां: रजत शिखर, शिल्पी, पंत जी का गीति नाट्य है, जबकि प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी और प्रणय हरिओद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 को माना जाता है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? आगे, उत्तर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाटकों को में उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के लेखक आगे हैं। अन्य गीति नाट्यों में हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहार, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, सुरेंद्र रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलेख, चंद्रशेखर कृत शिव धनुष तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है, जबकि गीति नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इनकी रचना करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। सरदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। सरदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क पहला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। सरदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग, मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग, मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित है। रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है और इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय।
हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम ग्रैमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली पद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी से प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख आदि रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। अशोक, वन चक्रव्यूह एवं अपराजित लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल, नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी तथा अभिनव स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूप शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। बकरी नाटक के रचयिता सर्वेक्षर दयाल सक्सेना है। बकरी अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा सर्वेक्षर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित नाटक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक है तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो, क्या कहा जाता है? रंगमंच। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो, रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसे स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। हानुस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हानुस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक देवयानी का कहना है तथा तीसरे हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्वास्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री एवं जन्मेजय, नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी, परिणय,
प्रायश्चित कामना। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतीय साहित्य में दुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल की बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक के कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव, 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव के 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुणालय। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचनाकार करुणालय हैं जयशंकर प्रसाद 1912 में। उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। हिंदी के अन्य प्रमुख गीति नाट्य अनग, स्वर्णविहीन, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधा युग आदि। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। उसके प्रकार हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय से तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं, एवं इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, विवर्ण, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य का अभिनय अंग न होकर नेपथ्य का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना ही नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन है, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य। अस्क ने जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया, जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। इसकी प्रतीकात्मक एकांकी चरवाहे, चमत्कार, चिलम, आदि गली, देवताओं की छाया, खिड़की, सामाजिक एकांकी, आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, मनोवैज्ञानिक एकांकी, सयाना मालिक विवाह के दिन और बतरसिया आदि मार्ग चुंबक। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया, जबकि वैदिक हिंसा अनुभूति विशस्य विस्मोद्धम बादशाह दर्पण
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी आदि। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया, जबकि वैदिक हिंसा न नभवति, विशस्य विस्मोदम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी आदि। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र इस तरह सिंहरणपाठ, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सक्टार, आंबिक राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कौरलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी आदि। यह नाटक सन 1931 में लिखा गया है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं। इनके अन्य नाटक लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना के नाट्य कृति का नाम बकरी है। इन्होंने 3 नाटक बकरी लड़ाई और अब गरीबी हटाओ लिखा, जबकि शतुरमुर्ग, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस की तथा आंधी का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृतियां हैं। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय है। एकांकी एक दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय है, काल, स्थान और कार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 में रचित एक घूंट को प्रथम एकांकी माना जाता है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा गया है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, जबकि जन्मेजय का नागिन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाषा कौन सा है? विशस्य विस्मोदम। भाण कौन सा है? विशस्य विस्मोदम। ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विशस्य विस्मोदम 1876, भाण एक पात्रीय नाटक, वैदिक हिंसा न भवति 1873 प्रहसन, भारत दुर्दशा 1880, नाटक नाट्य राशक या लास्य रूपक, नील देवी 1881, गीति रूप। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।